रात के 12 बज चुके थे। बाहर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी सहमी हुई हो। विशाल अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता किसी शादी में गए हुए थे और उसे घर की देखभाल करने के लिए कहे थे। विशाल को अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता, लेकिन आज रात कुछ अजीब था। विशाल अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर मूवी देख रहा था, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। वो चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजे पर लगी चेयर से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद कोई गलती से खटखटाया गया होगा। उसने खुद को समझाया और वापस अपनी फिल्म देखने लग गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद फिर से दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। विशाल घबराने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास जाकर धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो बंद करो, विशाल ने गुस्से में कहा। लेकिन अगले ही पल धड़ 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 अब जोर से पिटाया जाने लगा। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके फिर से चेहरे से देखा। इस बार उसे एक परछाई सी दिखी। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। विशाल ने झट से पीछे हटते हुए दरवाजे की कुंडी मजबूती से बंद कर ली। फिर एक डरावनी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। आवाज किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी, लेकिन वो अस्वाभाविक रूप से भारी और समझदार थी। विशाल को लगा कि उसका दम घुटने लगा। वो दरवाजे से दूर हटकर अपने कमरे में चला गया और बिस्तर में छिप गया। विशाल को लगा कि अब तो चला गया होगा, लेकिन तभी क्लिक, दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। विशाल की आंखें फटी रह गई। वो चाहकर भी नहीं पा रहा था। दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। उसकी दादी की कई बातें उसे याद आने लगी। अगर कभी कोई अनजानी शक्ति दरवाजे पर आए तो उसे खोलना मत, लेकिन वो तुमको अपने साथ ले जाएगी। विशाल कांपने लगा और उसने खुद को मनी मन शांत किया और फोन उठाकर अपने माता पिता को कॉल करने लगा। तभी एक झन्नाटेदार आवाज आई। दरवाजा जोर से हिला, जैसे उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की हो। विशाल ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नजारा देख उसका होश उड़ गया। वहां नीचे एक औरत खड़ी थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और वो ऊपर की तरफ देख रही थी, सीधी विशाल की आंखों में। विशाल का शरीर सुन्न हो गया और वो जल्दी से खिड़की से हट गया, कांपता हुआ बिस्तर के नीचे घुस गया। बाहर से वही आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। अब विशाल की हिम्मत उसे जवाब देने लगी। उसकी सांसें तेज होने लगी। फिर अचानक शांत, कोई आवाज नहीं आई। कुछ मिनट बीत गए। विशाल ने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे से सिर बाहर निकाला। दरवाजा अब आधा खुला हुआ था। विशाल का पूरा शरीर कांप रहा था। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। अचानक से वह औरत अंदर आ गई। उसका चेहरा किसी बुरी आत्मा की तरह विकृत था। जली हुई त्वचा और बड़ी-बड़ी आंखें थी। मैंने कहा था ना, दरवाजा खोलो। विशाल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल वह औरत उस पे झपट पड़ी। दरवाजा खुल गया था और विशाल हमेशा के लिए गायब हो गया।